अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आई एम सिदरतुल मुंतहा और आज हम अपना टॉपिक देखेंगे कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी कि कौन से स्टेप्स लिए गए थे कंजर्वेशन के लिए बायोडाइवर्सिटी की। सबसे पहले हम देखते हैं कि बायोडाइवर्सिटी में इतनी ज़्यादा चेंजेस आ क्यों रही थी। सीवरल काजेज़ थे। फर्स्ट काज था हैबिटेट लॉस के, जो एनिमल्स थे उनका हैबिटेट लॉस हो रहा था जिसकी वजह से बायोडाइवर्सिटी के अंदर डाइवर्स चेंजेस आ रही थी। सेकंड वन वाज ह्यूमन एक्शंस, इंसान के ऐसे बहुत से एक्शंस जिसकी वजह से बायोडाइवर्सिटी के अंदर बहुत ज़्यादा चेंजेस आ रही थी, लॉस हो रहा था। थर्ड वन इज़ दी ओवर हंटिंग बहुत ज़्यादा हो रही थी एनिमल्स की, जिसकी वजह से जो स्पीशीज़ हैं वो एक्सटिंक्ट हो गई थी और बहुत सारी स्पीशीज़ जो थी वो इंडेंजर्ड भी थी, यानी कि वो ख़त्म होने के नज़दीक थी। बहुत सारी स्पीशीज़ ऐसी भी थी। स्टूडेंट्स, हमारी जो बायोडाइवर्सिटी है उसके अंदर बहुत ज़्यादा चेंजेस आ रही थी, तो हमारी गवर्नमेंट ने कुछ स्टेप्स लिए थे कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी के लिए। फर्स्ट स्टेप हम देखते हैं क्या था। नेशनल कंजर्वेशन स्ट्रेटजी NCS, ये सबसे पहला स्टेप था जो कि कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी के लिए लिया गया था इन 1980s के अंदर। इसके अंदर हुकूमत ने सिर्फ यही किया कि उन्होंने नेशनल कंजर्वेशन स्ट्रेटजीज़ बनाई थी जिसके थ्रू हम अपनी बायोडाइवर्सिटी की कंजर्वेशन कर सकते थे। सेकंड वन इज़ द UN कन्वेंशन ऑन कम्बैटिंग डिसर्टिफिकेशन, यानी कि CCD बनाया था। स्टूडेंट, ये जो मतलब स्टेप था इसका मेन पर्पज़ ये था कि जो ड्राई लैंड्स हैं उनके अंदर से पॉवर्टी को ख़त्म किया जाए। ड्राई लैंड्स मतलब कि वो कि जो खुश्क इलाके हैं वहाँ पे घास फूस है, वहाँ पे जो थी ना वो गुर्बत जो थी वो बहुत ज़्यादा थी। उस जो हुकूमत ने ये स्टेप लिया था कि जो है ना यहाँ पे जो गुर्बत है उस गुर्बत को जो है ना ख़त्म करना है, उस गुर्बत को ख़त्म करने के लिए स्टेप्स उठाए थे और ये साइन हुआ था इन 1997 के अंदर। नेक्स्ट है थर्ड इज़ दी हिमालयन जंगल प्रोजेक्ट। हिमालयन जंगल प्रोजेक्ट जो था ये 1991 के अंदर हुआ था इन पेलास वैली के अंदर, और पेलास वैली जो है वो खैबर पख्तूनख्वा में है। इसका भी बेसिक पर्पज़ यही था कि जो बायोडाइवर्सिटी है उसको किस तरह से कंजर्व किया जा सकता है, उसकी हम बायोडाइवर्सिटी को किस तरह से इंक्रीज़ कर सकते हैं अपने कंट्री के अंदर। नेक्स्ट था कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी ऑफ द सुलेमान रेंज, दैट इज़ बलूचिस्तान। स्टूडेंट, ये जो सुलेमान रेंज थी, सुलेमान रेंज का जो काफ़ी ज़्यादा बड़ी थी, डाइवर्स थी, इसके अंदर बहुत ज़्यादा चेंजेस की ज़रूरत थी। सो इसको चिलगोज़ा फॉरेस्ट, इसमें चिलगोज़ा फॉरेस्ट थे, इसकी कंजर्वेशन के लिए स्टेप्स उठाए गए थे और ये 1992 के अंदर स्टार्ट हुई थी इसकी कंजर्वेशन चिलगोज़ा फॉरेस्ट की, जो कि सुलेमान रेंज के अंदर है। नेक्स्ट हम देखते हैं नॉर्दर्न एरियाज़ कंजर्वेशन प्रोजेक्ट। नॉर्दर्न वो एरियाज़ हैं, मतलब बहुत से लोग ऐसे भी हैं जिनको नॉर्दर्न एरियाज़ के बारे में इतनी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं है कि वहाँ पे भी आबादी है या वहाँ पे भी कौन कौन से जो हैं लिविंग ऑर्गेनिज़म्स, एनिमल्स या कौन कौन सी स्पीशीज़ पाई जाती हैं। तो गवर्नमेंट ने ये स्टेप लिया था WWF ने कि जो लोग हैं उनको इसके बारे में आगाही दिलाई थी कि जो नॉर्दर्न एरियाज़ हैं वहाँ पे भी बहुत सारे स्पीशीज़ हैं, एनिमल्स रहते हैं। इन्होंने स्टेप उठाया था और वो इसमें सक्सेसफुल भी रहे थे कि वहाँ पे हंटिंग पे बैन कर दिया गया था कि कुछ स्पीशीज़ हैं उनके ऊपर जो लोग हंटिंग कर रहे थे उसके ऊपर बैन कर दिया था, उन स्पीशीज़ के बारे में मालूमात हासिल की गई थी। नेक्स्ट हम देखते हैं कंजर्वेशन ऑफ माइग्रेटरी बर्ड्स इन चित्राल एंड KPK। स्टूडेंट, जो चित्राल है ना, ये चित्राल एक माइग्रेटरी रूट है, मतलब कि जो बहुत से बर्ड्स हैं जब वो एक कंट्री से दूसरे कंट्री में जाती हैं तो चित्राल वो एरिया आता है जहाँ से वो गुज़रती हैं, ये इनका माइग्रेटरी रूट होता है। लेकिन यानी कि जो बहुत सारी बर्ड्स होती हैं वो वहाँ से गुज़रती हैं अपने माइग्रेटरी रूट से। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर 10 मिलियन बर्ड्स वहाँ से गुज़रती हैं ना तो वहाँ पे वो कुछ बर्ड्स स्टे भी करती हैं, ठीक। जब वो 10 मिलियन बर्ड्स वहाँ से गुज़र रही होती हैं ना तो उनमें से सिर्फ आगे जो है वो 8 मिलियन ही जाती हैं, बाकी जो 2 मिलियन बर्ड्स होती हैं उनकी हंटिंग कर दी जाती है।
जो कि बहुत ज़्यादा अफसोसनाक बात है कि 2 मिलियन बर्ड्स की हंटिंग कर दी जाना, इनकी हंटिंग बहुत ज़्यादा तादाद में होती थी चित्राल लाइंस चित्राल के माइग्रेटरी रूट के ऊपर। सो हुकूमत ने इसके ऊपर भी स्टेप लिया था, यानी ये पाकिस्तान WWF पाकिस्तान इनिशिएटेड एफर्ट्स टू रिड्यूस दी हंटिंग प्रेशर इन 1992 के अंदर। और ये जो है ना और ये जो स्टेप है ना बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव भी था। नेक्स्ट है कंजर्वेशन ऑफ चिल्तन मारखोर। जो चिल्तन मारखोर है ना, ये कोयटा के नज़दीक पाया जाता है। और ये सिर्फ़ और सिर्फ जो चिल्तन मारखोर है ये ओनली हैबिटेट रह गया पूरी कंट्री के अंदर। जो नेशनल पार्क्स हैं, बहुत से जो नेशनल पार्क हैं वो कोयटा में हैं, और जो चिल्तन मारखोर है ये हमारी कंट्री के अंदर बहुत ही कम इसके हैबिटेट्स बाकी रह गए हैं। सो WWF ने इसके अगेंस्ट भी बहुत से स्टेप्स उठाए थे और वो बेनिफिशियल भी रहे थे। नेक्स्ट, बैन ऑन गेम्स के बहुत से जो फॉरेनर्स हैं वो विज़िट करने आते थे नॉर्दर्न एरियाज़ को, और वो वहाँ पे बहुत ज़्यादा गेम्स भी खेलते थे। एंड WWF ने जो था वो इसके ऊपर सक्सेसफुल रहा था कि उन्होंने बैन कर दिया था इस गेम के ऊपर कि जो बाहर से फॉरेनर्स आएंगे वो गेम्स प्ले नहीं करेंगे। तो वो जो था इस तरह से ये स्टेप भी जो था कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी के लिए काफ़ी ज़्यादा बेनिफिशियल था।